आइए जानते हैं डोपिंग क्या है और डोपिंग परीक्षण कैसे होता है। स्पोर्ट्समैन की लाइफ में आने वाला नाम, पैसा और शोहरत उनकी ये कड़ी मेहनत का ही नतीजा होता है और उनकी इस करियर की उम्र भी ज़्यादा लंबी नहीं होती। आपने इस करियर के दौरान बेहतरीन प्रदर्शन करने पर ही एक खिलाड़ी मशहूर और सबका चहेता बन पाता है। करियर की ऐसी छलांग देने के लिए कुछ खिलाड़ी शॉर्टकट लेना पसंद करते हैं और ये शॉर्टकट होता है डोपिंग, जिससे जुड़ी खबरें मीडिया के जरिए आप तक भी पहुंचती है। डोपिंग न केवल भारत की समस्या है, बल्कि इसका जाल पूरी दुनिया में फैला हुआ है। ऐसे में ये जान लेना बेहतर होगा डोपिंग क्या होता है और कैसे इस टेस्ट के जरिए एक खिलाड़ी के गलत इरादों का पता चलता है। तो चलिए आज हम जानते हैं डोपिंग के बारे में। डोपिंग के अंतर्गत प्रतिबंधित जिन ड्रग्स को प्रतिबंधित किया गया है उनमें सबसे ज्यादा हार्मोन्स और स्टेरॉइड्स शामिल हैं। इन ड्रग्स को लेने से कई साइड इफेक्ट होते हैं। आइए इन ड्रग्स के बारे में जानते हैं। एड्रोजेनिक एजेंट जैसे एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का सेवन सबसे ज्यादा किया जाता है। इसका सेवन करने से खिलाड़ी चोट से जल्दी उबर पाता है और शरीर को जल्दी मजबूत बना पाता है। इतने फायदे देने वाले इस स्टेरॉइड से खिलाड़ी में आक्रामकता भी बढ़ जाती है और उसकी किडनी को भी नुकसान पहुंचने का खतरा बढ़ जाता है। इंजेक्शन या टैबलेट के जरिए लिए जाने वाला ये स्टेरॉइड स्पर्म काउंट कम करने और लगातार बाल झड़ने जैसी समस्या भी पैदा कर देता है। ये ड्रग बहुत ही खतरनाक होता है और इसके सेवन से एथलीट का दिल का दौरा भी पड़ सकता है। इसका सेवन करने से खिलाड़ी बहुत सतर्क हो जाता है और उसे थकान कम होती है क्योंकि उसकी हार्ट बीट और ब्लड फ्लो तेज हो जाता है। बॉक्सिंग और घुड़सवारी में इस्तेमाल किए जाने वाले इस ड्रग से शरीर से लिक्विड की मात्रा को कम किया जाता है ताकि पहले लिए गए ड्रग्स के इस्तेमाल को छुपाया जा सके। खेल के दौरान थकना और चोट लगना सामान्य बात है, लेकिन इसमें निजात पाने के लिए खिलाड़ी इस ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। इस ड्रग का सेवन करना नशे की लत की तरह है जो चोट को और बढ़ा सकता है। इसमें ईपीओ जैसे पदार्थ मौजूद होते हैं जो खिलाड़ी का शरीर मजबूत बनाते हैं, ब्लड सेल्स की संख्या बढ़ाते हैं जिससे शरीर की एनर्जी बढ़ती है और HGH ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बनते हैं, मांसपेशी बनती है। ऐसा होने से खिलाड़ी के लिए बढ़िया परफॉर्म करना आसान हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट फेल को रोकने के लिए आजकल इस ड्रग्स का इस्तेमाल भी किया जाता है। तीरंदाजी और शूटिंग में ये ड्रग बैन है क्योंकि इसका सेवन करने से हार्ट बीट कम रहती है और शूटिंग के दौरान हाथ हिलते नहीं हैं। यूके डोपिंग एजेंसी के अनुसार इन पदार्थ को उसी स्थिति में प्रतिबंधित किया जा सकता है जब ये 3 मानदंडों में से 2 शामिल हो। ये मानदंड है: ड्रग्स लेने से अगर खिलाड़ी का प्रदर्शन बढ़ता हो, ड्रग्स से खिलाड़ी की सेहत को खतरा हो या ड्रग्स से खेल की गरिमा का उल्लंघन हो।
टेस्ट करने का दायित्व 2 संस्थाओं का है, जिनमें से वाडा विश्व डोपिंग विरोधी संस्था है और नाडा राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था है। विश्व स्तर पर डोपिंग पर रोक लगाने के लिए साल 1999 में वाडा की स्थापना की गई। और उसके बाद हर देश में नाडा की स्थापना हुई। इन संस्थाओं द्वारा डोपिंग के दोषी पाए जाने वाले खिलाड़ियों के लिए 2 साल की सजा से लेकर आजीवन बैन तक। अब जानते हैं कि डोप टेस्ट कैसे किया जाता है। डोप के सैंपल 2 तरह से लिए जाते हैं। पहले टेस्ट में खिलाड़ी के यूरिन का सैंपल लिया जाता है और उसे A और B बोतलों में रखा जाता है। A सैंपल के टेस्ट के आधार पर ही खिलाड़ी के डोप टेस्ट में पॉजिटिव और निगेटिव होने का पता चलता है, लेकिन कुछ मामलों में खिलाड़ी द्वारा विरोध किए जाने की स्थिति में B सैंपल का टेस्ट भी किया जाता है। दूसरे टेस्ट में खिलाड़ी का ब्लड टेस्ट होता है, जिसमें A और B सैंपल बनाकर पहले टेस्ट की ही तरह जांच की जाती है। दोस्तों, खेल को खेल भावना से खेला जाए तभी उसका अर्थ सार्थक होता है। इसलिए डोपिंग जैसी बुरी लतों से दूर रहना बेहद जरूरी है। तभी खेलने वालों को भी खेल का आनंद मिल सकेगा और उनके प्रशंसकों को भी। आप भी जल्दी कामयाबी पाने के लिए कोई भी शॉर्टकट लेने से खुद को रोक सकेंगे, क्योंकि शॉर्टकट केवल गणित के सवाल हल करने के लिए मदद कर सकते हैं, लेकिन जिंदगी को सही तरीके से जीने में नहीं। उम्मीद है डोपिंग क्या है और डोपिंग परीक्षण कैसे होता है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपके लिए फायदेमंद भी साबित होगी। धन्यवाद।